नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं सारा पेमेंट के बारे में और इसको लेकर के अभी नया क्या अपडेट दिया गया है। और जो ऑफलाइन प्रक्रिया के बारे में बात की गई थी, हमने कई बार बात की अपने चैनल के माध्यम से, अन्य लोगों ने भी बात की, वेबसाइट वगैरह भी लिखा। उस बारे में CRCS पोर्टल का क्या रुझान है और सरकार की तरफ से क्या रुझान उस पर दिया गया है, उस बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अन्य लोग तक जानकारी पहुँच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑफलाइन पेमेंट के बारे में जो है, जब इस बारे में बात की गई तो CRCS पोर्टल की तरफ से अभी बिल्कुल ही मना कर दिया गया कि हम ऑफलाइन पेमेंट देने के बारे में कोई भी विचार नहीं कर रहे और ना ही किसी को भी ऑफलाइन पेमेंट देने वाले हैं। तो इस बारे में अभी क्लियर कट हो गया कि सरकार से लेकर के CRCS पोर्टल तक कोई भी ऑफलाइन पेमेंट देने के बारे में विचार नहीं कर रहा है। दूसरी बात, उन्होंने जो ऑनलाइन अपडेट दिया है, ऑनलाइन पेमेंट को लेकर के जो अपडेट दिया है एक नया, तो उनकी तरफ से बोला गया है कि जो पासबुक में गड़बड़ी ज़्यादातर जिनके भी है, उस वजह से हम जो है पेमेंट करने में थोड़ा डिले कर रहे हैं। तो जिन लोगों के भी पासबुक में नाम जिस तरीके का लिखा हुआ है, तो आप लोग या तो जो आपका डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए जो आपके पास रसीद मिली थी आपको जो सारा रिफंड पोर्टल की, उसमें जो आपने जब पॉलिसी कराई थी, जो आपने नाम दिया था वो नाम आपका वही होना चाहिए और वही पासबुक में होना चाहिए। और DBT का जो है अपना लिंक करा लीजिए। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। मैं इसलिए ऑफलाइन पेमेंट के बारे में बात कर रहा था पहले भी, क्योंकि इस तरह से जिनकी भी दिक्कत है, तो ऑफलाइन पेमेंट में इतनी दिक्कत नहीं आती। वहाँ पे एजेंट के द्वारा या जिसके भी द्वारा फॉर्म जमा करवा के वो काम करवाया जा सकता था। पर ऑनलाइन पेमेंट में ये झमेला बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी हैं, लगातार बनी हुई हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे, लगातार इस तरह की चीज़ें जो है वो चल रही हैं। दूसरी हम बात करें अगर कि पेमेंट जो है ऑनलाइन ही मिलेगा, तो जिन लोगों का आधार कार्ड में नाम अलग है और फॉर्म में नाम अलग है, वो क्या करवाएंगे? उसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको नाम 100% सही करवाना पड़ेगा। आप किसी भी कीमत से जो है बच नहीं सकते, या आप बिना नाम सही कराए फॉर्म ऑनलाइन करवा लें और पैसा भी ले लें। क्योंकि CRCS पोर्टल पर जो ऑनलाइन का तरीका आप लोगों ने देखा होगा, उसमें ऑनलाइन प्रक्रिया जो इन्होंने बनाई है, उसके लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया है। आधार कार्ड के बिना आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। और जब आपने पॉलिसी लिया था, पॉलिसी ख़रीदा था, उस टाइम जो है आधार कार्ड बहुत कम लोगों के पास था। और जो सारा पोर्टल था, जो सारा की वेबसाइट थी, या जो भी फ्रेंचाइजी थी, उनकी कहीं पर भी आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी थी ज़्यादातर मामलों में। या तो वोटर कार्ड या किसी भी एक ID से, या डायरेक्टली भी मैंने देखा कई लोगों के उन्होंने अकाउंट जो है खोल दिए थे। इन सब चीज़ों की ज़रूरत वहाँ बिल्कुल नहीं पड़ रही थी। तो इन सब को देखते हुए कि ऑफलाइन प्रक्रिया में ये था कि आप पुराना डॉक्यूमेंट चेक करके उस कस्टमर को वेरीफाई करके उनका पेमेंट वापस कर सकते थे। पर ऑनलाइन प्रक्रिया में ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं। वहाँ कोई आपकी सुनने वाला है नहीं। एक वेबसाइट पे आपको कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें उसमें नियत की गई हैं।